अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 6 है जी। हम आज पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। इनर्शिया का टॉपिक हमने कवर किया और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड लॉ क्या नरेट करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। हमने ये पढ़ा बहुत तफसील से कि अगर कोई नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही तो जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ सकता। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। सेकेंड लॉ तमाम इस चीज़ को कवर करता है कि जब किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स अमल करे तो जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है उसके मुतल्लिक जो डीलिंग है सारी कौन कर रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस एक्सेलरेशन को डील करता है जो बॉडी में उस वक्त पैदा होता है जब बॉडी पे कोई फोर्स अमल करती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो होगी कि इफ़ अ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, अगर ऐसी बॉडी पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स अगर वो एक्ट करे, इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये बॉडी को एक्सेलरेट करेगी, मूव कराएगी किस में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी है। ठीक है जी। अब वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो फोर्स लगाई गई है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन, एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। लेकिन बॉडी के मैस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना कम मैस होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। मैं यहाँ तक दोबारा दोहरा देती हूँ। हमने ये पढ़ा कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें बताया गया था कि बॉडी पे अगर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जहाँ तक सेकंड लॉ की बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ डील करता है उस एक्सेलरेशन को जो बॉडी में तब पैदा होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स अमल करती है। ठीक है जी। ये हो गया इसका ओवरव्यू। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, अगर चलें हम सपोज करते हैं कि जो फोर्स है उसको आप किससे ज़ाहिर कर दें? एफ के साथ। एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम। अब बॉडी है उसके मैस को हमने एम से डिपिक्ट कर दिया। एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड को हमने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को ए से ज़ाहिर कर दिया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो कुछ बताया गया उसको आप कैसे लिखेंगे? हमने पढ़ा कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो मैस ऑफ द बॉडी है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/m आएगा। जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये ए और एफ के ए और एफ बाई एम के दरमियान ताल्लुक ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास एफ है और यहाँ पे 1/m है तो ये साइडें आपस में जब मिलेंगी तो एफ ओवर एम बन जाएगा। जब आप इसको बराबर करेंगे, आप लोग बखूबी इसी से वाकिफ़ होंगे कि जब आप ये जो साइंस होते हैं इनको इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एफ बाई एम। ये इसकी बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने आप लोगों ने पढ़ा है बहुत तफसील से यूनिट्स का सिस्टम पढ़ा है। अब अगर मैस जो है 1 kg रखा जाए, a जो है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा जाए, ठीक है, और f 1 न्यूटन हो। ठीक है ना। अब जो मैस है उसकी यूनिट क्या है? kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, तो उसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो ऑब्वियसली क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। जब सारी यूनिट्स रखी गई हैं तो a भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अबव इक्वेशन में आपके पास क्या बन जाएगा? कांस्टेंट जो है 1 में कन्वर्ट हो गया f बाई एम, यानी कि f इज़ इक्वल टू
क्या आ जाएगा हमारे पास ma। ये आपने ध्यान से रखना है, याद इसको रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ की बात की जाए ना तो उसने हमें क्या डेफिनेशन दी, फोर्स का हमें मुकम्मल तारफ़ दिया। दैट इज़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, कि फोर्स जो है बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और जहाँ तक बात है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमने अभी कंक्लूड किया है F इज इक्वल टू एम में, उसके लिहाज से हम बता सकते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नॉन मास। और सेकंड लॉ की मदद से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं भाई हमें कितनी फोर्स चाहिए कि हम किसी बॉडी में जिसका मैस हमें मालूम है उसमें हम एक्सेलरेशन पैदा कर सकें। ठीक है जी। द SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ऑब्वियसली हम पहले पढ़ के आए, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। ये भी आपने याद करना है। इसको मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो आपको फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स लगेगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगा। और जहाँ तक सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात है F इज इक्वल टू एम में, जिसको हमने कंक्लूड किया, उसमें हम बता सकते हैं, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कितनी फोर्स चाहिए किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, और वो बॉडी उसका मैस हमें मालूम होगा। और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इसको आप किस तरह करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। होपफुली आपको समझ आया।